ताजनगरी आगरा की सड़कों का एक नजारा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जहां से एक साथ दो संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। ये दो सामाजिक लोग हैं जिनके हाथों में तख्तियां हैं, बैनर हैं और जिस पर दो संदेश लिखे हुए हैं, जिसमें पहला संदेश आधी आबादी यानी कि देश की महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं के लिए है, जिसमें आजादी को लेकर एक सवाल किया जा रहा है। दूसरा जो संदेश है उस पर पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए और समाज को लगातार ऑक्सीजन जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दी है उन लोगों तक मिलती रहे, उन लोगों तक पहुंचती रहे, वो संदेश दिया जा रहा है। आखिर ये संदेश सड़क पर खड़े होकर देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये हम इनसे ही बात करेंगे, इनसे जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिमोहन मिश्रा है और मैं आगरा में ट्रीमैन के नाम से चल रहा हूँ इस समय। ट्रीमैन यानी कि आपको तो पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था, मतलब एक तौर से व्यक्ति हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल भी ठीक है। और मुझे ये अभी तक तो मैं ट्री के ऊपर करता था, मैंने हेलमेट के ऊपर भी किया है, काफी लोग हेलमेट भी नहीं लगाते हैं। तो अब मुझे ये लोगों की जो मानसिकता होती जा रही है, ये आजकल हो रहे रेप, इस तरह की घटनाएं जो लोगों के सामने आ रही है। कोलकाता में जो हुआ, अभी आगरा में भी एक लड़की का लोग पीछा करते हुए पकड़े गए थे, तो स्कूटी के साथ पीछा कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो उसी के ऊपर ही मैं ये तख्ती बदल के ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों की मानसिकता कैसे चेंज होती जा रही है। लोगों की मानसिकता को हमें बदलना होगा, क्योंकि हो रहे आजकल के ये इस तरह का प्रदूषित वातावरण और ये मानसिकता चेंज वाला वातावरण, आदमी की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। तो अभी सोशल मीडिया से ही मुझे सपोर्ट मिल रहा है, बाकी मीडिया से भी भाई बंधु जो सपोर्ट करते हैं वो मेरा तकसीम हम जो पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो जो देश की आधी आबादी है उसको लेकर आप सवाल कर रहे हैं, आजादी को लेकर, देश की आजादी को लेकर सवाल कर रहे हैं। किस तरह की आजादी की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से आधी आबादी यानी कि महिलाओं और बालिकाओं की? आजादी के ऊपर सवाल ये है कि आजकल की महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए आजाद नहीं है, क्योंकि घर से भी लोग कहते हैं बाहर मत निकलो बेटा, लोग गंदी नजरों से देखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, लोग गंदी नजरों से क्यों देखते हैं? लोगों को अपनी नजर बदलनी चाहिए ना। अब लड़कियां ही क्यों घर से बाहर ना निकले? क्यों लड़की इंसान नहीं होती? लड़कियां भी तो इंसान होती है, उनको भी जीने का हक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को भी आजादी दिलाई जाए इस तरीके से, और लोगों की मानसिकता चेंज की जाए। यानी कि जिस तरह की जो घटनाएं आ रही है, जो खासतौर से छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ जो दरमियानी दिखाई की खबरें हम सुनते हैं, उसको लेकर मन में आक्रोश है। बिल्कुल बिल्कुल, मन में आक्रोश उसको भी लेकर है, और काफी आजादी के ऊपर भी है, क्योंकि लड़कियों को आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि आजादी का कारण ही इस तरीके से सामाजिक आजादी। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक आजादी मिलनी चाहिए। यानी अपनी बात कहने की आजादी से घूमने की, आप वो आजादी की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, देश हमारा आजाद हो चुका है। देश तो सर, देश तो काफी समय पहले आजाद हो चुका, पर जो आज की जो महिलाएं हैं वो भी तो आजाद होनी चाहिए। आजादी का कहने का मतलब ही क्या हुआ, जब हम खुल के जी नहीं सकते, खुल के आधी रात में हम घूम नहीं सकते। लड़कियों को देखो, 12 बजे मतलब लड़के घूम सकते हैं, 12 बजे लड़कियां नहीं घूम सकती। 12 बजे क्यों नहीं घूम सकती 12 बजे लड़कियां? यानी कि आपका सीधा संदेश और सवाल यही है कि महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक आजादी मिलनी चाहिए, सोच की आजादी मिलनी चाहिए, जिसके बाद वो सड़कों पर घूम सके, देश में आजादी से रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल लोगों की मानसिकता में ये देखा है कि लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने। लड़कियां छोटे कपड़े क्यों ना पहने? आदमी की नजर चेंज करनी चाहिए ना अपनी। बात नजरिए की है, ये आपका सवाल है। दूसरा संदेश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो ये भाई पकड़े हुए हैं, ये पर्यावरण संरक्षण का है, जहाँ पेड़ों को लेकर संदेश दिया जा रहा है कि अगर हमें पानी की तरह ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ी तो आखिर वो वक्त और दौर कैसा होगा। तो इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण करते रहे, वही संदेश यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। अमित जी, ये तख्ती लेकर आप सड़क पे खड़े हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये प्रकृति में जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, इसको लेकर के मैं ये चाहता हूँ, हर व्यक्ति जो पेड़ काटता है उसको लिए ऐसा कानून बनाया जाए जो कि वो पेड़ काटे तो उसके बदले में वो कहीं ना कहीं पेड़ लगाए जरूर। यानी अगर किसी भी स्थिति में पेड़ काटने पड़े तो उसके बदले में वृक्षारोपण किया जाए। हाँ, ऐसा एक कानून होना चाहिए। जुर्माना, जेल वेल तो हर कोई करने को लिए तैयार होता है, हर किसी के लिए ये कानून है, लेकिन पेड़ जो काट रहा है वो पेड़ कहीं ना कहीं लगा के दे हमें। यानी ये कानून बनना चाहिए। आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी हद से ज्यादा हो जाएगी। यानी जैसा आपने संदेश लिखा है कि पानी हमें आज खरीद के पीना पड़ रहा है, कहीं ऑक्सीजन भी ना खरीदनी पड़े। जैसे पानी की बोतल में हम 50 रुपए 20 रुपए खर्च कर देते हैं,
एक पौधा नहीं लगा सकते, 50 रुपए का पौधा लगेगा। आने वाले समय में ऑक्सीजन भी हमें हॉस्पिटल में पैसों से ही मिलेगी। ये संदेश आप लेके देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ दो सामाजिक लोग हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से आगरा की ताज नगरी की सड़कों पर खड़े होकर दो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही संदेश बेहद ही गंभीर हैं, जो कि एक संदेश देश की आधी आबादी यानी महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें जिस तरह की घटनाएं जैसे गर्मी पिछले रोज पूरे देश भर से सुनाई दी, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश नजर आया। उसको लेकर संदेश, दूसरा संदेश प्रकृति के संरक्षण को लेकर है कि अगर हमें पानी की तरह ऑक्सीजन ना खरीदना पड़े तो वृक्षों के कटान को रोकें और एक सख्त कानून बनाएं, जिससे कि अगर पेड़ काटना पड़ता है तो उसके बदले वृक्षारोपण भी जरूरी होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।